हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है, यदि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है फिर भी विवाह कर सकते हैं। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो इस विषय को जान पाएंगे। यदि लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तब भी विवाह कर सकते हैं, यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अक्सर हम घर बैठे ही कुंडली मिलान कर लेते हैं, विषय को पूरा नहीं समझ पाते हैं और फिर बाद में हम मिलान को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। गुण तो देख लेते हैं लेकिन मांगलिक स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है, वहाँ पर उलझ जाते हैं और फिर अच्छे रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो अब इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी। लड़का मांगलिक है या नहीं है, सबसे पहले तो उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। आपका समय खराब नहीं करूँगा, जल्दी से यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली को कहते हैं लग्न कुंडली। तो आपको अपनी लग्न कुंडली खोलनी है और उस लग्न कुंडली से ही पता लगेगा कि लड़का या लड़की जिसकी भी कुंडली है वह मांगलिक है या नहीं है। तो यहाँ पर सारे भाव लिखे हुए हैं। जहाँ पर लग्न या प्रथम भाव लिखा हुआ है वह फिक्स भाव है, प्रथम भाव ही कहलाएगा। जहाँ चौथा भाव लिखा हुआ है वह चौथा भाव, चतुर्थ भाव ही कहलाएगा। जहाँ सातवां भाव लिखा है वह सातवां भाव ही कहलाएगा। जहाँ आठवां भाव लिखा हुआ है इस चित्र में वह आठवां भाव ही कहलाएगा। और आपकी कुंडली में भी वह भाव, यही नाम उसका रहेगा। जहाँ सप्तम भाव लिखा है वह सप्तम भाव ही होगा। यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे दर्शक, वे इस विषय को नहीं समझ पाते हैं। वे किसी भी भाव में राशि को देखते हैं, अंक को देखते हैं और उस अंक के आधार पर उस भाव का नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव है, वहाँ 12 का अंक लिखा हुआ है, तो वह प्रथम भाव को प्रथम भाव ना कहकर 12वां भाव कह देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो कुंडली को देखते समय सबसे पहली स्थिति तो यह समझनी होगी कि ये जो सारे भाव हैं ये फिक्स हैं, इनके नाम फिक्स हैं, इसको समझ लें। और यहाँ पर किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है, अंक को नहीं देखना है, भाव को समझना है कि किस भाव को क्या कहते हैं। तो मंगल, अक्सर आप क्या करते हैं कि मंगल को इन भावों में, जहाँ पर ये मंगल लिखा हुआ है इस चित्र में आप देखें, लग्न में, चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ जो भाव है वहाँ पर मंगल को देख लिया, सातवें भाव में मंगल को देख लिया, आठवें भाव में मंगल को देख लिया या 12वें भाव में मंगल को देख लिया। इन 5 भावों में यदि मंगल कहीं पर भी बैठा हुआ है, किसी एक भाव में ही होगा। 5 मंगल तो होते नहीं एक कुंडली में, एक ही मंगल होता है। तो लग्न चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में से किसी एक भाव में मंगल होगा तो आप उस व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको मांगलिक कहते हैं। और जब से जन्म लेगा तभी से आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो मांगलिक है। मिलान के लिए भी कहीं पर रिज्यूम या जो भी आप बायोडाटा बना कर देते हैं उसमें भी मांगलिक लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसके बारे में अनेक जानकारियाँ दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ विशेष जानकारियाँ और इस वीडियो में दे रहा हूँ, उसको आप समझ लें। तो सबसे पहली स्थिति तो लग्न कुंडली को देखना है। बहुत सी बार चंद्र कुंडली से भी मंगल देखते हैं कि चंद्र कुंडली में भी लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो, लेकिन लग्न कुंडली का ज़्यादा महत्व है, चंद्र कुंडली का उतना महत्व नहीं है। लग्न से जो स्थितियाँ, आप लग्न कुंडली को हटा दीजिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखनी है तो आप वहाँ पर आप लग्न कुंडली मत देखिए, केवल चंद्र कुंडली देख लीजिए या नवमांश कुंडली देख लीजिए, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो बिना लग्न कुंडली के तो कोई फलित करना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले लग्न कुंडली की स्थिति को समझें और जो सारे सूत्र लिखे हैं वे लग्न कुंडली के बारे में ही ज्योतिष शास्त्र में लिखे हैं कि किन परिस्थितियों में मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है। तो इन भावों में मंगल बैठा हुआ है, आपके लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल इन भावों में बैठा हुआ है तब भी मांगलिक नहीं होगा। उसकी क्या क्या स्थिति है उसको आज आप समझ लें। सबसे पहले तो यह समझें कि आंशिक मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, इस स्थिति को मैं पहले ही वीडियो द्वारा समझा चुका हूँ। आप मांगलिक वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इसको समझ सकते हैं कि डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। या तो मांगलिक होगा या नहीं होगा, 2 स्थितियाँ ही होगी, या तो मांगलिक है या नहीं है। आंशिक
कुछ नहीं होता है। हाँ, चंद्र कुंडली से बहुत सी बार बता देते हैं कि चंद्र कुंडली से ये स्थिति है। तो लड़का मान लीजिए अगर लग्न कुंडली से मांगलिक है, लड़की चंद्र कुंडली से मांगलिक है, तो फिर मिलान कर देना चाहिए। समस्या कहाँ है? यदि लग्न कुंडली से मांगलिक है और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है तो उसे डबल मांगलिक कह देते हैं। और शुक्र कुंडली से भी देखते हैं बहुत सी बार, उसे ट्रिपल मांगलिक कह देते हैं। बहुत सी बार सूर्य लग्न कुंडली से भी देख लेते हैं। तो लग्न कुंडली को ही देखना है, डबल ट्रिपल कुछ नहीं होता है, केवल मांगलिक होता है या नहीं होता है, इसे मंगल दोष कहते हैं। और फिर इसके जाप किए जाते हैं, दुनिया भर का खर्चा किया जाता है, और वास्तव में आपका बच्चा मांगलिक है ही नहीं, उस स्थिति को कब समझेंगे? तो अब पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए लड़का है या लड़की है, जैसे उदाहरण से समझ लें आप, मान लीजिए लड़का मांगलिक है, लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मान लीजिए मंगल है। आपने मान लिया कि यह मंगल है, मांगलिक है। लेकिन लड़की की कुंडली में लग्न में, चौथे भाव में, सातवें, आठवें या 12वें भाव में, इनमें से किसी एक भाव में यदि शनि हो, सूर्य हो, केतु हो, राहु हो, तो सूत्र लिखा गया है कि ऐसा जो मिलान है उसमें मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है। तो जैसे आप मंगल को देखते हैं, वैसे शनि, सूर्य, केतु, राहु को भी लड़की की कुंडली में देख सकते हैं। या लड़की की कुंडली में लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल है, तो लड़के की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु को देख लें कि कहीं उसकी कुंडली में लग्न में कहीं सूर्य तो नहीं, शनि तो नहीं, राहु, केतु तो नहीं, चौथे भाव में तो नहीं, ये चारों ग्रहों में से कोई एक ग्रह, सातवें भाव में तो नहीं, आठवें भाव में तो नहीं, 12वें भाव में तो नहीं, उससे मंगल दोष समाप्त हो जाता है, विवाह कर सकते हैं। अगली स्थिति, सातवें भाव में यदि मंगल है, यह मेरा विचार है कि सातवें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, चाहे उच्च राशि पर हो चाहे नीच राशि पर हो, थोड़ी बहुत वैवाहिक समस्या वह अवश्य देता है। एक धारणा यह भी है कि लड़का मांगलिक है तो लड़की यदि मांगलिक नहीं है तो लड़की की मृत्यु हो जाएगी या उसको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, या लड़की मांगलिक है तो लड़के को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। सभी परिस्थितियों में नहीं सहना पड़ता है, इस बात को भी समझ लें। तो कुंडली को ध्यान से देखना पड़ता है। केवल मात्र कहीं आपने पढ़ लिया या कहीं सुन लिया तो उसका शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। तो लिखा तो है, लेकिन उसके परिहार सूत्र जब तक नहीं समझेंगे पूरे विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो आपने सबसे पहले समझ लिया कि शनि, सूर्य, राहु, केतु से मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। यदि लड़की कुंडली में है ऐसी स्थिति, लड़का मांगलिक है लेकिन लड़की कुंडली में उन भावों में से किसी एक भाव में शनि, सूर्य, केतु, राहु है तो दोष कट जाता है, खत्म हो जाता है, विवाह किया जा सकता है। मंगल की अवस्था देखनी भी बहुत ज़रूरी है। अवस्था के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। मंगल की अवस्था का संबंध है 12 से 18 डिग्री के बीच में यदि मंगल है तो बहुत बलवान होता है। ऐसा मंगल यदि अशुभ है तो नुकसान करेगा, शुभ है तो फायदा करेगा। अब आपको पता ही नहीं कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वह नुकसान देने वाला है या फायदा करने वाला है। सबसे पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। तो मंगल की अवस्था अवश्य देखें, मंगल कितने डिग्री का है। यदि 6 डिग्री से नीचे है, 0 से 6 डिग्री के बीच में है, या 24 से 30 डिग्री के बीच में है, ऐसा मंगल बलहीन होता है, उसमें बल ही नहीं है, तो वह दोष कैसे, आपको नुकसान कैसे पहुंचाएगा? उस मंगल का कोई दोष ही नहीं रहेगा। तो मंगल की अवस्था देखें, अवस्था का संबंध है डिग्री से। उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, चाहें तो प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, उस पूरे विषय को समझ सकते हैं कि कब वह युवा अवस्था में होता है। तो 12 से 18 डिग्री के बीच में यदि मंगल है तो ज़्यादा बलवान स्थिति रहती है मंगल की। अब बहुत सी बार कुंडली में मंगल तो 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, या 29 या 30 डिग्री पर है, और आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा मान लेते हैं। तो इस विषय को भी अवश्य समझें, उसके अंशों को भी अवश्य देखें। तो जन्मपत्री जो बनती है, आप जहाँ भी बनवा रहे हैं उनसे पूछें कि मंगल कितने डिग्री का है। वैसे उसमें लिखा हुआ होता है, मंगल के आगे उसके अंश लिखे हुए होते हैं। अब अगली स्थिति कि लग्न में प्रथम भाव जो यहाँ पर आपको कुंडली में दिख रहा है, वहाँ पर एक नंबर लिखा हो तो मंगल बैठा हो तो मांगलिक नहीं कहलाता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। चौथे भाव में 8 का अंक लिखा हो, मंगल बैठा हो तो मांगलिक नहीं कहलाता है। सातवें भाव में 12 का अंक लिखा हो और मंगल बैठा हो तो मांगलिक नहीं कहलाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 8वें भाव में, जहाँ 8वां भाव लिखा है, इस कुंडली को ध्यान से देखें, इसी कुंडली से समझेंगे।
8वें भाव में 11 का अंक लिखा हो, मंगल बैठा हो, तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है, उसे मांगलिक नहीं कहते हैं। 12वें भाव में ध्यान से देखें, 12वां भाव कहाँ लिखा है, वहाँ 9 का अंक हो, 9 का अंक लिखा हो, धनु राशि लिखी हो और मंगल बैठा हो, तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं कहलाता है। अब एक स्थिति और समझें कि 7वां भाव जो है वहाँ पर उच्च का, जिसे कहते हैं मकर राशि का मंगल हो, तो मांगलिक दोष वाली स्थिति नहीं होती है। 8वें भाव में 4 नंबर का अंक लिखा हो, मंगल लिखा हो 4 नंबर पर नीच राशि पर, तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है, ऐसा भी शास्त्र में लिखा है। तो ये सारी बातें कब समझेंगे, कब पढ़ेंगे? पॉइंट आगे और हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं मैं लेकर आया हूँ, सब समझें आप, और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो मंगल लग्न में 1 नंबर, चौथे भाव में 8 नंबर, 7वें भाव में 10 या 12 नंबर, 8वें नंबर में 4 या 11 नंबर पर हो और 12वें भाव में 9 नंबर पर लिखा हो, तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है। अब हम नीच और उच्च के बारे में मैं जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। जैसे कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी फिक्स डिग्री होती है, उस डिग्री के बीच में वह ग्रह है तो ही उच्च या नीच का कहलाता है। हम हमेशा किसी ग्रह को किसी राशि पर देख लेते हैं, जैसे सूर्य मेष राशि पर हम उच्च का मान लेते हैं कि सूर्य तो बहुत अच्छा है, उच्च का है, लेकिन 0 से 10 डिग्री के बीच में ही वह उच्च का होता है। उस विषय को कब समझेंगे, उसको भी तो समझना जरूरी है। तो इसी प्रकार से मैंने नीच और उच्च के अंश वाली जानकारी भी पूर्व में दी है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें, क्योंकि हर डिग्री पर कोई ग्रह उच्च राशि पर बैठा हुआ, लेकिन प्रत्येक डिग्री पर वह उच्च का नहीं होता है या नीच का नहीं होता है। अब अगला सूत्र है कि यदि मंगल कुंडली में लग्न में चौथे भाव में 7वें 8वें 12वें भाव, तो ये 5 फिक्स हैं, इनमें ही मंगल होगा तभी मांगलिक कहलाएगा। लेकिन नीच राशि पर कर्क 4 नंबर पर हो किसी भी भाव में, या अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठा हो, कुंडली में लिखा हुआ होता है मंगल के आगे कि मंगल अस्त है, वक्री है, क्या स्थिति है, सारी स्थितियां लिखी हुई होती है। तो यदि मंगल अस्त हो जाए, तो अगर कोई ग्रह अस्त हो गया है तो उसका अशुभ प्रभाव कैसे आएगा, आप बताएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, आपको खतरा है उससे, और वो व्यक्ति बीमार हो गया, तो फिर कैसे वो आपको चोट पहुंचाएगा, या उसकी मृत्यु ही हो गई, मृत अवस्था में है मान लीजिए मंगल, तो फिर कैसे हो। तो अवस्था देखनी भी बहुत ज़रूरी हो, और अगर अस्त हो गया है मंगल तो उसे भी अवश्य देखें, ऐसा मंगल दोष वाला नहीं होता है। तो आपने इस विषय को समझा, कभी नहीं समझा तो फिर समझ लें कि मंगल कहीं अस्त तो नहीं, सूर्य के साथ हो या सूर्य के आगे पीछे भाव में मंगल बैठा हुआ है, कुंडली में वह अस्त है, ध्यान से देखें। अस्त वाली स्थितियां भी बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह कितने डिग्री के लगभग सूर्य के आता है तो अस्त हो जाता है। वो पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई भी जानकारी आपको समय पर नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल वीडियो करें, तभी जाकर सारी जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी अवश्य करें। अगला बिंदु, शास्त्र में लिखा है कि मिथुन और कन्या राशि पर 3 या 6 नंबर पर मंगल बैठा हो, इनमें से किसी एक भाव में। जहां पर मैंने मंगल लिखा है, इन भावों में कहीं पर 3 या 6 नंबर अंक पर मंगल लिखा हो, तब भी वह मांगलिक नहीं कहलाता है। लेकिन एक विषय हमेशा याद रखें, 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, वह वहाँ पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। 7वां भाव वैसे हो सके जहाँ तक खाली हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगला सूत्र है कि मंगल चंद्रमा के साथ हो, गुरु के साथ हो, मंगल के साथ गुरु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा मंगल दोष वाला नहीं होता है। गुरु या चंद्रमा केंद्र में हो, केंद्र किसे कहते हैं, कुंडली में देखें आप, लग्न, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 बड़े बड़े जो खंड हैं कुंडली के, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। यहाँ पर यदि गुरु हो, चंद्रमा हो या शुक्र बलवान स्थिति में, उस पॉइंट पर भी आऊँगा, तो गुरु चंद्रमा हो केंद्र में, तब भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। इस विषय को भी आप नोट कर लें। मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टियाँ, सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। गुरु जहाँ जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ से गिनना पड़ता है। मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न से गिनेंगे, लग्न से 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, 7वें भाव पर पड़ेगी 7वीं दृष्टि, 9वें भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो अगर 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ, लग्न में गुरु बैठा हुआ, तो मंगल का दोष खत्म हो जाएगा। मंगल यदि मान लीजिए जैसे 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वें भाव से गिने, 12 1 2 3 4, 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है मान लीजिए, तो गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ, मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ, गुरु की दृष्टि पड़ गई 5वीं,
चौथे भाव पर, तो उससे मंगल का दोष खत्म हो जाता है। गुरु यदि मान लीजिए नवम भाव में बैठा है, मंगल लग्न में बैठा हुआ, ध्यान से सुने, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, आपने मांगलिक मान लिया, लेकिन गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई मंगल पर, ऐसी स्थिति में दोष खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि कितनी बलवान है उसको भी देखना पड़ेगा, गुरु कितना बलवान है उसको भी देखना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ मंगल नुकसान कर दे, गुरु की दृष्टि उतना काम ना करे, क्योंकि गुरु के अंश उतने है ही नहीं। 12 से 18 डिग्री के बीच में हों या 10 से 20 डिग्री के बीच में गुरु है तो ज़्यादा बलवान होगा, उसकी दृष्टि भी उतनी बलवान होगी। तो अंशों पर ही डिपेंड करेगी। अब अगली स्थिति है वक्री मंगल हो, ये स्थिति भी आ गई। वक्री मंगल अगर है कुंडली में, वह लिखा हुआ, कंप्यूटराइज कुंडलियों में तो सीधा लिखा हुआ होता मंगल के आगे ही वह शब्द, और हाथ से जन्मपत्री बनवाएं तब भी पंडित जी से अवश्य पूछें कि मेरा मंगल कहीं वक्री तो नहीं। वक्री मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शुक्र बलवान होगा तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव में बैठा हुआ, 10वें भाव में बैठा हुआ है और बलवान है, तुला राशि पर है, वृषभ राशि पर है या उच्च मीन राशि पर है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो ऐसा शुक्र भी मंगल के दोष को खत्म कर देता है, यह भी शास्त्रों में लिखा है। अगला सूत्र, मंगल 1 या 8 नंबर पर इन भावों में, जहां बात हो रही लग्न चतुर्थ सप्तम, इन 5 भावों को ही देखना, अन्य भावों में तो मांगलिक दोष लगता ही नहीं। इन 5 भावों को ही देखना है, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और 12वें भाव को ही देखना है लग्न कुंडली में। तो मंगल जो है क्या लिखा है, 1 या 8 नंबर पर लिखा हो तो अपनी ही राशि पर मंगल बैठा हो, अपने ही घर में कौन तोड़फोड़ करेगा। आप देखिए, ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि पर बैठा हुआ है तो उसके अशुभ फल उतनी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। अब एक और नोट कर लें, एक बात और, कि मंगल यदि बुरा है लेकिन मंगल की दशा भी तो हो। मान लीजिए जीवन में कभी मंगल की दशा ही नहीं लगने वाली, तो फिर मंगल बुरा क्या करेगा। हाँ, अंतरदशाएं जरूर आएगी, प्रत्यंतर जरूर आएंगे, लेकिन जो दशा का फल है वो ज़्यादा बलवान होता है। यदि मंगल अशुभ है और मंगल की महादशा आने वाली है तो वहाँ पर अशुभ फल बढ़ जाएंगे। यदि मंगल कुंडली में बहुत शुभ है और उसकी दशा आने वाली है तो मंगल के शुभ फल 100% मिलेंगे। यदि मंगल बलवान है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल के मिलते हैं। अब आपकी कुंडली मंगल अच्छा है बुरा है यही आपको पता नहीं, आपने केवल भाव देख लिए, लग्न को देख लिया, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में मंगल देख लिया, मांगलिक समझ लिया, सबसे बड़ी गलती। 25 या 26 से अधिक गुण मिले, 25 से अधिक गुण हो तो यह सूत्र भी ज्योतिष में लिखा है कि गुण मिलान करते समय लड़के लड़की के जब गुण देखते हैं, गुण का आधार क्या है, जन्म राशि, चंद्र राशि जिसे कहते हैं, और नक्षत्र के आधार पर गुण मिलान होते हैं। नक्षत्र के आधार पर ही सारी स्थितियां देखी जाती है, राशि के आधार पर भकुट नाड़ी, ये सारी स्थितियां नक्षत्र के आधार पर देखी जाती है। तो नक्षत्र के आधार पर नाड़ी दोष ये स्थिति समझते हैं, राशि से भकुट दोष वो वाली स्थिति समझते हैं। तो राशि, जन्म राशि और नक्षत्र के आधार पर ही मिलान होता है। यदि गुण 25 से अधिक हैं और 27 से और अधिक हैं तो फिर मांगलिक दोष देखना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी सूत्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। सूत्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, मैंने उनके हिंदी अनुवाद आपको बताए हैं। आपको जो आसानी से समझ में आए वही बात तो बतानी ठीक रहेगी। अगर संस्कृत के श्लोक बोलने लग गया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उसका अर्थ भी आप समझें। फिर अगला सूत्र क्या लिखा है कि मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। कर्क तो आ ही गई, नीच राशि। मकर राशि के लिए लिखा है यहाँ इस सूत्र में क्या लिखा है, मकर, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन। तो 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, इन अंकों में से किसी एक अंक पर मंगल इनमें से किसी भाव पर बैठा हुआ है, किसी भी भाव में, तो वह मांगलिक दोष वाली कुंडली नहीं कहलाएगी। अब आप समझ लें कि कितने सूत्र लिखे हैं और आप उलझ जाते हैं, मांगलिक दोष के उपाय ढूंढते हैं, पूजा करवाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगला सूत्र, लग्न चतुर्थ सप्तम में से विशेषकर चतुर्थ और सप्तम भाव का सूत्र लिखा गया है। इस सूत्र को कहाँ लिखा है, चौथे भाव में या 7वें भाव में। कुंडली के चौथे भाव में मंगल हो किसी लड़के या लड़की कुंडली में, या 7वें भाव में मंगल लिखा हो, लेकिन वह 1, 4, 8 और 10, 1, 4, 8 और 10 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हो तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाली श्रेणी में
नहीं आता है। चौथे भाव में, सातवें भाव में 1, 4, 8 और 10 इनमें से कोई अंक लिखा हो और मंगल बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। अब एक सूत्र और समझें कि लग्न में जैसे मंगल बैठा हुआ है तो मंगल 10 नंबर पर हो लग्न में, वही स्थितियाँ 1 नंबर पर लिखा हो, 4 नंबर पर लिखा हो, 5 नंबर पर लिखा हो, 8, 9 और 12 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हो लग्न में, या 4 नंबर जो कर्क राशि है वहाँ पर नीच का मंगल लग्न में बैठा हुआ है, उसे आप मांगलिक मान लेते हैं। ऐसे मंगल की यदि दशा है तो व्यक्ति की स्थिति सुधर जाती है। यदि वह मंगल बलवान स्थिति में है तो उसे बहुत लाभ भी मिलते हैं, उसे आप नीच का मान लेते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन उससे उसके जीवन में जो तरक्की है वह थोड़ी रुकेगी। मंगल वहाँ पर उसको बहुत शुभ फल भी देते हैं। तो नीच का मंगल लग्न में बैठा हुआ है, 5 नंबर सिंह राशि का बैठा हुआ, 8 नंबर वृश्चिक राशि का बैठा है, 9 नंबर धनु राशि का बैठा है, 12 नंबर मीन राशि का मंगल लग्न में है, 10 नंबर मकर राशि का मंगल लग्न में है, मेष राशि 1 नंबर का मंगल लग्न में है। वह मंगल शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। दूसरे भाव में भी मंगल बताया, साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर पंडित जितने भी हैं पंडित जन वे दूसरे भाव में भी मंगल देखते हैं, वहाँ पर 5वें भाव में भी मंगल देखते हैं। दूसरे भाव में लिखा है कि दूसरे भाव में 3 या 6 नंबर पर मंगल बैठा हो तो मांगलिक नहीं कहलाता है। ये केवल इस सूत्र में है, बाकी आपको केवल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वां भाव ही देखना है। हालांकि दूसरे भाव में भी मंगल अकारक होता है। दूसरे भाव का मंगल, लग्न के मंगल, चौथे भाव के मंगल, इनसे भी ज़्यादा खराब हो सकता है दूसरे भाव का मंगल। उसको कब देखेंगे, उसको कब समझेंगे? मेरा बेटा या बेटी तो मांगलिक है ही नहीं, जबकि उनकी कुंडली में दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, अशुभ स्थिति में है, और मान लीजिए वह मारक है या खराब स्थिति वाला है तो स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। तो वह स्थिति कब समझेंगे? तो बहुत सारे नियम हैं, उनको समझना होता है। चौथे भाव में 1 या 8 नंबर, चौथा भाव देखें इस कुंडली में 1 या 8 नंबर लिखा हो, ये सूत्र अलग है, अलग अलग सूत्र हैं, सारे सूत्र मैं समझा रहा हूँ। चौथे भाव में 1 या 8 नंबर पर रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन सूत्र अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, विद्वानों ने लिखे हैं अलग अलग शास्त्रों में। ये सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं तो सारे मुहूर्त ग्रंथ लेकर आएँ, उनको पढ़ें, फिर समझें। तो 1 और 8 में से किसी एक अंक पर चौथे भाव में मंगल लिखा हो तो मांगलिक नहीं कहलाता है। 4 या 10 में से किसी एक अंक पर, 7वें भाव में, ध्यान से सुने, 7वें भाव में 4 या 10 में से किसी एक अंक पर मंगल लिखा हो, चाहे 4 नंबर पर हो चाहे 10 नंबर पर हो, तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है। हालांकि मेरा मानना है कि सप्तम भाव में मंगल है, चाहे उच्च राशि पर हो, चाहे नीच राशि पर हो, चाहे किसी भी राशि पर हो, इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि यह समस्या देता ही है। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तो समस्या देता है, चाहे चंद्रमा ही क्यों ना हो, चाहे गुरु क्यों ना हो, हमने देखा है समस्या देते हैं। जब उनकी दशा आ जाती है तो और स्थिति, अगर मान लीजिए वो खराब स्थिति में है चंद्रमा सप्तम भाव में, तो चंद्रमा भी समस्या दे देता है। 8वें भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो, सूत्र में क्या लिखा है, 8वें भाव में 9 या 12 में से कोई अंक, एक अंक लिखा हो और मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये जो पूरा वीडियो है लड़का लड़की दोनों के बारे में है, तो ये सारे सूत्र लड़की को भी देखने हैं, लड़के को भी समझने हैं। 12वें भाव में, इस सूत्र में क्या लिखा, 12वें भाव में 2 या 4 का अंक लिखा हो, 2 हो चाहे 4 का अंक हो, 12वें भाव में मंगल है, वहाँ पर 2 का अंक लिखा है या 4 का अंक लिखा है, तो ऐसी स्थिति में वृषभ और कर्क राशि का मंगल 12वें भाव में है तो वह मांगलिक नहीं कहलाएगा। और कई स्थानों पर लिखा है कि सिंह राशि का मंगल शुभ होता है, तो इसको भी समझें। सूर्य के नक्षत्र पर मंगल हो तब भी शुभ स्थिति रहती है। तो इन सारे सूत्रों को जब तक नहीं समझेंगे, मांगलिक दोष को नहीं समझ पाएंगे, उस मंगल को आप बुरा ही मानेंगे। मांगलिक दोष का सीधा संबंध है कि लग्न में मंगल है मान लीजिए, तो मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि पड़ती है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो चौथे भाव को देखेगा तो सुख में कमी करेगा, 7वें भाव को देखेगा तो विवाह में समस्या देगा, 8वें भाव को देखेगा तो आयु को नुकसान पहुंचाएगा, लग्न में बैठा है तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। चौथे भाव में बुरी स्थिति में है तो सुख में कमी करेगा। इसके अलावा फिर उसकी अगली स्थिति 7वें भाव में मंगल है तो 7वें भाव को खराब करेगा। लग्न को देखेगा तो लग्न पर भी पूरी दृष्टि है तो नुकसान पहुंचाएगा। 8वें भाव में तो उनकी दृष्टियों को देखा गया है यहाँ पर,
मंगल का प्रभाव इन भावों में ज़्यादा रहता है। लेकिन जो स्थितियाँ मैंने बताई है, यदि उन स्थितियों में है मंगल, तो शास्त्रकारों ने तो लिखा है कि ये मंगल जो है अशुभ नहीं होता है, मांगलिक दोष वाला ऐसा व्यक्ति नहीं कहलाता है। और फिर भी यदि आप जाप कराते हैं, जैसे मंगल के वैदिक मंत्रों के 10,000 जाप होते हैं, और कलयुग में तो उसका प्रमाण लिखा, अभी कलयुग चल रहा है तो प्रमाण लिखा है कि 4 गुना जाप करें, तो 40,000 जाप होते हैं। 40,000 जाप वैदिक मंत्रों के जाप करने में समय लगता है। समय लगने के साथ साथ हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। और जब आपका बच्चा मांगलिक ही नहीं है, इन सूत्रों को आपने समझ लिया, तो फिर सारी स्थितियाँ अपने आप ही क्लियर हो गई। तो ये सारी स्थितियाँ समझेंगे तभी इस विषय को पूरा समझ पाएंगे। लड़का मांगलिक है आपने मान लिया, लेकिन वास्तव में मांगलिक नहीं है। और है तब भी लड़की कुंडली में क्या देखना है। यदि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो लड़के की कुंडली में क्या देखना है, वो स्थिति भी मैंने इसी वीडियो में समझा दी। और वास्तव में लड़का या लड़की वास्तव स्थिति है कि नहीं मांगलिक, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यह जानकारी शेयर करेंगे तो दूसरे लोग जो इसमें फंसे हुए हैं मांगलिक दोष में, वे बाहर निकलेंगे, इस विषय को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आप शेयर करें अधिक से अधिक, और भी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।